हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है बिंदा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भीती सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने ही आप सीमित सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक से नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, या तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सज्जल उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बनी गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी पत्नी है और आप तो जानती ही होगी। और उनके वाक्यों को अधसूना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे विंध्या या विंध्येश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर को नहीं समझा था। अपने नाना और दादी के स्वर्गवास गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चित ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। ना मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरे संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठी थी कि उसका गुरहाना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों से ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनका कहीं एक दांत भी न चुप पाता था। ऊपर की छत के कोनों पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था, उनमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचें और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़े को भी तो अनेक बार देख चुकी थी। बच्चियों को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी सामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। एक बच्चे को कांधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारन द्वार द्वार फिरती है, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और विंध्या की भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और विंध्या नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजेत कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक की दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पट्टियों के बीच में लाल सिहाई की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुआ मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उनकी गुड़िया की समांतर दे देते थे।
यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दियों के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर उठाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में नहीं आता था। मैं तो उसे सामा के रंभा के सम्मान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्द वाली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं? बैलों के से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागिन मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में से कठोरता की धारा बहती रहती थी। उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लिपटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशों जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मृत कर देने वाले कौतूर्य की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की गुड़की का पुट भी रहता था, तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो अम्मा ने ना मर जाने की आज्ञा दी और ना ही आंखें निकाल देने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने बात का अर्थ कितना समझा या तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त से न बिंदिया की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदिया मुझसे कुछ बड़ी ही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म के बड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रयुक्त उसे भय में बदल देता था। और विंध्या की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वाह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर विंध्या ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेते हैं वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज के घर में आती है वह विंध्या की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेगी और न डांटेगी। बिंदिया को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन ना था, पर उसकी कथा में मेरा मन तो सचमुच व्याकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने अम्मा से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना,
चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर बोल भी ना पाई थी कि मैंने अंकुट भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का तो उत्तर मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। विंध्या के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड से सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में विंध्या को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुंह के साथ पहरू नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झालते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के भाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही एक काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड विंध्या को ही मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियां जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंध्या जैसे बैठी थी मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंध्या ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंध्या का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। पर जब विंध्या मेरे हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिप जाने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर खींच लाई अवश्य, पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खो सके। इतने में दीवार लांघकर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। इसी से घबराहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधेरा भी मुझे कष्ट दे रहा था, पर बिंध्या अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशम बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दिशा की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंध्या के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेह वाक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो जानती थी कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने विंध्या को घर आंगन में काम करते हुए नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकैया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वो मुझसे नहीं मिलेगी? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैंने एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर विंध्या के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में विंध्या अकेले एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में घुस गई थी, मुंह दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ,
और बिछौने के चारों चक्कर लगाते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, या मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली विद्या के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखते रह गई। विद्या ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर वाले खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। उसके बाद फिर विद्या को मिलना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरी इस अज्ञात उल्लंघन से माँ मुझे बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई विद्या के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना ना भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना अवश्य हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी, परंतु वे विशेष अनुयाय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुयाय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़कियों से झांककर मैं विद्या के दरवाजे पर जमे हुए आदमी के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि विद्या का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अपमान से अचित मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर विद्या को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिनों तक विद्या के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाश वासनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारों के आसपास फैले छोटे तारों में विद्या को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से इतना समय बीत चुका है, पर विद्या और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।